हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। लर्न ऑन के यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप के इस लेक्चर में आप सभी का वेलकम। हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स में चैप्टर कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसका आज लेक्चर 2 है जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज देखेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट इसकी थ्योरी हम कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम अब तक जो दो वीडियोस में हम सीखने वाले हैं उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के जो नोट्स है, इसके लेक्चर नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। उसी के साथ हमारे ऐप में भी क्लास 7 के मैथमेटिक्स फोल्डर में मिल जाएंगे। सभी को रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ऐप डाउनलोड करते हुए उसमें जो आपके लिए टेस्ट सीरीज और स्पेशल कोर्सेज बनाए हैं उसका बेनिफिट जरूर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, ये पूरा जो चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलेंगे। मतलब क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या है, जिसे हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, हमारा होने वाला फायदा। ठीक है, प्रॉफिट यानी फायदा। ओके। अब और जो दूसरा है लॉस, लॉस का क्या मतलब होता है? लॉस का मतलब होता है हमारा होने वाला नुकसान। तो इस चैप्टर में और पर्टिकुलर इस टॉपिक में हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं और इसके फॉर्मूले हम कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह से अलजेब्रा यूज करते हुए, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब प्रॉफिट, एक हम डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान ले कि प्रॉफिट और लॉस पढ़ते समय हम दो टाइप की कॉस्ट का यहाँ पे या प्राइस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे दो टाइप के प्राइसेस होते हैं, ये हम पहले देखेंगे। प्राइस में सबसे पहला एक होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप सबको पता होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? परचेसिंग प्राइस। हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तब हम खरीदने के लिए जो पैसे देते हैं, खरीदने के लिए, टू परचेस द अमाउंट दैट वी पे फॉर परचेसिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो इसे हम परचेसिंग प्राइस कहेंगे। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। उसके बाद जो दूसरी प्राइस होती है वो होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, मान ले हम कोई दुकानदार है, रिटेलर है, हमने क्या किया है, हमारे होलसेलर से कुछ परचेस किया है। तो परचेस करते समय हम जो पैसे देंगे उसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। लेकिन जब हम हमारी शॉप पे उसे सेल करेंगे, दूसरे कस्टमर्स को हम उसे बेचेंगे, तो जिस प्राइस को हम बेचेंगे उसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स प्राइस फॉर सेलिंग। सिंपल बात है कि जिस प्राइस को हम किसी को कोई ऑब्जेक्ट बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसे हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो प्रॉफिट लॉस में ये दो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब एक सिंपल मैं आपको सवाल पूछता हूं। मान ले कोई ऑब्जेक्ट है, ए आर्टिकल है, कोई आर्टिकल यानी कोई ऑब्जेक्ट है, जिसे जिसे एक शॉपकीपर ने क्या किया। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को मान ले 100 रुपीज में परचेस किया। उसने उसे 100 रुपीज में परचेज किया। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया उसके लिए? कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। इससे आगे हम इसे सीपी और इसे एसपी बोलेंगे। ओके, सेलिंग प्राइस को एसपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलेंगे। मान ले किसी शॉपकीपर ने एक ऑब्जेक्ट खरीदी किया या परचेज किया है, कॉस्ट प्राइस है उसका 100 रुपीज, और उसने उसे सेल किया किसी कस्टमर को, जिसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस, 110 रुपीज में। अब आप देखिए, उसने परचेस किया था 100 रुपीज में और सेल किया है 110 रुपीज में। तो खुद सोचिए, उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ऑब्वियसली फायदा हुआ। इसी फायदा को हम प्रॉफिट कहते हैं। अब कितना फायदा हुआ कि सर उसने 100 रुपीज में ऑब्जेक्ट कॉस्ट प्राइस से लिया था और 110 रुपीज में उसने सेल किया था। इसका मतलब उसे 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं। सही बात है। और इसी 10 रुपीज को हम कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल काम करते हैं। यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस, जो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेलिंग प्राइस है इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में आप लाते हो उससे ज्यादा प्राइस में अगर आप
सेल करते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो गया तो इस ट्रांजैक्शन में होता है प्रॉफिट। ओके। अब इसी का आप उल्टा सोचिए, अगर सीपी ज्यादा हो गया एसपी से, मतलब मतलब उसने जितने अमाउंट में परचेस किया था उससे कम अमाउंट में अगर वो बेचता है तो क्या होगा, लॉस होगा। अगर मान ले वो 110 में खरीदता था और उसे 100 रुपीज में किसी कारण बेचता था तो क्या हो जाता था, लॉस। तो आपको इन शॉर्ट एक बात ध्यान में रखनी है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बनेगा ऐसे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन में लॉस होता है। आई थिंक यू गेट इट बैक। अब देखिए, ये जो आर्टिकल का ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इससे हम दो फॉर्मूले यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट होने के लिए क्या कंडीशन है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। तो जो बड़ा नंबर होता है उसे हम पहले लिखेंगे प्रॉफिट में, एसपी ज्यादा होगा, उसमें से हम सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते थे कि 110 क्या था, एसपी था, और सीपी कितना था, 100। तो इस केस में 10 रुपीज क्या हो गया, इस केस में 10 रुपीज हो गया प्रॉफिट। ओके। उसी तरह अब आप सेकंड यहाँ पे एक ग्रुप कर सकते हो, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब देखिए, लॉस कब होता है, लॉस तब होगा जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। तो सीपी में से अगर हम एसपी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉस निकलता है। जैसे अगर मान ले सीपी 110 होता और सेलिंग 100 होता, तो इस केस में 10 रुपीज क्या हो जाता, लॉस, क्योंकि यहाँ सीपी ज्यादा है एसपी से, तो ये हो गया लॉस। तो इस तरह से हम लॉस और प्रॉफिट का बेसिक फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे ये दो फॉर्मूले लिखते हुए इस स्लाइड पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख के देता हूँ, और फिर हम इसे परसेंटेज के साथ देखेंगे। अब देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट था एसपी माइनस सीपी। ठीक है। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, सीपी कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं, एसपी कुछ भी कह सकते हैं लेकिन सीपी ज्यादा पूछते हैं। तो आपने अलजेब्रा तो ऑलरेडी पढ़ा था। अब देखिए, मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ, P इज इक्वल टू एस पी माइनस सीपी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, सीपी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब सीपी तो माइनस है तो हम सीपी को इधर ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने पे साइन चेंज होता है, आपको पता है। तो सीपी अगर इधर आ गया तो इधर कौन बचेगा, एसपी बचेगा। अब सीपी को हमने इधर एलएचएस में लिया था, तो प्रॉफिट को आरएचएस में सीपी की जगह पे ले जाइए, तो प्रॉफिट प्लस पॉजिटिव था तो इधर आके वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो यहां से एसपी में से अगर हम प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमें सीपी मिलता है। यह हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले में अगर आपको एसपी निकालना है तो आप क्या करोगे, इजी है सर। अब हम क्या करेंगे, जिसे निकालना है उसे हम एलएचएस में लेकर आएंगे। सही बात है। तो इस फॉर्मूला में अगर हमें एसपी निकालना है तो एसपी को हम एलएचएस में रखेंगे, तो इससे हम एक कर सकते हैं, एलएसएस या आरएचएस में कहीं पे भी आप रख सकते हो। सिर्फ सीपी को ट्रांसपोज कीजिए आरएचएस में, तो नेगेटिव सीपी है, देखिए ये माइनस साइन के साथ है, तो ये इधर जाके क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा। तो यहां से प्रॉफिट प्लस सीपी बनेगा। तो ये फॉर्मूले हमें याद नहीं करने हैं, ये हमें समझ लेने हैं। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, फर्स्ट वाला, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। उससे सीपी बनेगा एसपी माइनस प्रॉफिट, और एसपी बनेगा पी प्लस सीपी। ये आप देख देख लीजिए, वो जो पिछला एग्जाम्पल था उसी को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए एसपी कितना था 110, सीपी कितना था। अब इस एग्जाम्पल में आप प्रॉफिट 10 रुपीज लेकर आए थे, तो ये 110 एसपी था और 100 रुपीज सीपी था। अब देखिए, ये है प्रॉफिट, ये है एसपी और ये है सीपी। अगर मैं आपसे कहूँ सीपी बताइए, तो सीपी 100 कैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें 110 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 100 कैसा आ गया, 110 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया। अब 110 तो हमारा सीपी था,
100 सीपी था, 110 एसपी था और 10 क्या है, प्रॉफिट है। तो देखिए ये फॉर्मूला बना कि नहीं। तो अगर आप अलजेब्रा अच्छी तरह से यूज करते हो तो ये आपको यहाँ पे आराम से दिख जाएगा। अब एसपी में देखिए, अब एसपी कितना है, एसपी सर 110 है। ये कैसा आता है सर, जो हमारा सीपी था उसमें हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए ये एसपी है, ये सीपी है और ये 10 रुपया प्रॉफिट है। तो सीपी प्लस बी हो गया ना, तो यही फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से आपको ये 1 2 3 एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। चलिए आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। लॉस, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि इस केस में सीपी बड़ा बनेगा। तो सीपी से अगर एसपी कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें लॉस होगा। तो ये लॉस अब आपके पास इस तरह से आएगा। तो अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आप वीडियो पॉज करके सीपी और एसपी का फॉर्मूला बनाइए। वीडियो पॉज किया, ओके। अब मुझे लगता है आपने पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा। अब मैच कीजिए आपने फॉर्मूले सही बनाए हैं या नहीं। अब देखिए मुझे सीपी निकालना है तो मैं सीपी को एलएचएस में रखता हूं, एसपी को इधर लेके आऊंगा। देखिए माइनस एसपी, लॉस के साथ क्या बनेगा, प्लस एसपी बनेगा। तो यहां से सीपी बनता है लॉस प्लस एसपी। अब एसपी कैसा बनेगा, सर एसपी यहाँ पे तो प्लस है, ये माइनस है। इसका मतलब हमने एसपी को एलएचएस में लाया होगा तभी ये प्लस बनेगा। तो इधर लॉस को लेके आइए, तो इधर ऑलरेडी सीपी है और प्लस लॉस इधर आके माइनस बनेगा। तो इस तरह से हम ये दो फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट इस स्लाइड को हम कहेंगे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट हम इसे कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड को 2 बार देखना है, खुद से लिखना है और याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट। अब सिंपल बात है, परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, जितना प्रॉफिट हुआ है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। अब ये भी हम पहले कॉन्सेप्चुअली करेंगे फिर उसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब आप देख सकते हो बेटा, सिंपल बात है, प्रॉफिट परसेंट कैसा होगा, हमें सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और प्रॉफिट या लॉस हम किस प्राइस पे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस तो हम सीपी पे निकालते हैं, क्योंकि सीपी हमारी एक्चुअल प्राइस होती है जिसपे हमने परचेस किया होता है। अब हम अगर उसे सब्ट्रैक्ट करें या उसके रेशियो में देखें और उसे 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज निकालना हमने सीखा है। हम किसी भी रेशियो को जब 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज में। तो उसी तरह से अब परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो एक सिंपल आपको काम करना है। प्रॉफिट कैसे निकला था सर, प्रॉफिट निकला था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे बताइए परसेंट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब ये फॉर्मूला बनाएंगे तब आप इसे समझ लोगे, लेकिन इससे पहले हम फॉर्मूले से पहले इसे एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल था प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब देखिए प्रॉफिट था 10 रुपीज, ये था 110 रुपीज एसपी और 100 रुपीज था हमारा सीपी। अब मुझे बताइए 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा मिले हैं, प्रॉफिट है ना, ये जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं वो आपको किस प्राइस पे मिले हैं, सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे मिले होंगे क्योंकि 100 में 10 आने से ही 110 बनेगा ना। हमें प्रॉफिट जो बना था वो किस प्राइस पे बना था, वो बना था कॉस्ट प्राइस पे। अब जब हमने लॉस निकाला था, लॉस क्या था, सीपी माइनस एसपी। अब देखिए आराम से देखिए, लॉस भी था 10 रुपीज जब सीपी 110 था और एसपी 100 था, तब हमें लॉस हुआ था। अब मुझे बताइए ये जो 10 रुपीज लॉस हुआ है ये किस प्राइस पे हुआ है। सर 10 रुपीज लॉस हमारा 110 पे हुआ है, क्योंकि अभी हमने 110 में परचेस किया था, उसमें से 100 कम हो गए, सॉरी 10 रुपीज कम हो गए, तो एसपी बच गया 100 रुपीज। तो यहाँ पे भी आप सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट कर रहे थे। तो एक बात तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको अच्छी तरह से याद में रखनी है, नोट है ये हमारा। देखिए प्रॉफिट परसेंट हो और परसेंट लॉस हो, बोथ आर, बोथ आर कैलकुलेटेड। ये हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड ऑन सीपी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सीपी पे ही हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम देखेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंट प्रॉफिट, यहाँ पे कैसा आया होगा, यहाँ देखते हैं। सर 10 रुपीज प्रॉफिट हुआ था, यस। कितने पे? सीपी पे, 100 पे। हाँ 100 पे, तो 100 10/100 हमारा रेशियो बन गया। ये कौन है? ये है प्रॉफिट, ये क्या है? सीपी। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? हाँ सर, इसे हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मुझे बताइए 100 कैंसल, ये 1 लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था ये कैसे कैलकुलेट होता है। ये परसेंटेज का साइन है, 10 1 जा 10। तो इस प्रॉब्लम में हमें 10% प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए मैंने प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया है। 10 रुपीज प्रॉफिट अलग बात है और 10% प्रॉफिट अलग बात है। परसेंट हम 100 आउट ऑफ निकालते हैं, ठीक है। तो 100 रुपए में कितना हुआ? तो देखिए 100 रुपए पे 10 रुपए हुआ, तभी तो 110 मिला। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में भी 100 ही बेस लिया था, इसलिए आपको ये एक जैसे नंबर दिख रहे हैं। नहीं, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट अलग अलग बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हमने देखिए यहाँ पे क्या किया था, ऊपर 10 क्या था सर? प्रॉफिट था। नीचे क्या था सर? ये सीपी था। इसे हमने क्या किया था? 100% से मल्टीप्लाई किया था। तो ये क्या हो गया सर? ये तो प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो यही तो फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जितना हुआ है वो प्रॉफिट लिखिए, देखिए ये प्रॉफिट है, पी फॉर प्रॉफिट, और उसे डिवाइड कीजिए सीपी से। बस इस तरह से आपको प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसे आपको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये परसेंट मैंने यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे भी दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड करते हैं और उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यही बात आप लॉस में देखिए। हाँ, तो मुझे परसेंट लॉस कैसे निकालना निकालना आएगा? सर पहले तो हम देखेंगे कितना लॉस हुआ है। हाँ, लॉस 10 रुपीज हुआ था। कौन सी प्राइस पे? सर वो सीपी पे था, ठीक है। अब ये जो लॉस है 10% जो लॉस है, वो हमने कितने रुपए में हमें ये लॉस हुआ था? मुझे लगता है ये लॉस हमें 110 रुपीज पे हुआ था, क्योंकि यहाँ सीपी 110 है। सीपी पे होगा ना प्रॉफिट या लॉस, यस। तो इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये दो जीरो कैंसल, न्यूमरेटर में बना 100, नीचे बना 11। अब आप देख सकते हो कितना लॉस हुआ है। 100 का कितना परसेंट? हमें 10 मिलता है, तो इतना ही मिलेगा ना। अगर आप इसे डेसिमल में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, या आप इसे क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। जैसे 11 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99 बचा 1, तो 9 इंटीजर 1 11th% ये आपका लॉस होगा। तो ऐसे केसेस में आपको सीपी या एसपी, ठीक है, ये जब दो दिए जाते हैं तो प्रॉफिट परसेंट हो या प्रॉफिट लॉस हो, ये हम कैसे किस पे निकालते हैं? सीपी पे। तो परसेंट लॉस निकलता है, जितना लॉस हुआ है वो अमाउंट, ये लॉस है, लॉस परसेंट नहीं, और ये लॉस परसेंट है, ये हम निकालते हैं सीपी पे और उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दो हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। मैं आपको अगले स्लाइड पे एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। एक एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 है थियोरेटिकल, थर्ड लेक्चर में हम इसके पूरे सवाल करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फाइंड, देखिए फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। मान ले इसके लिए हमें सीपी और एसपी चाहिए। सीपी मान ले ₹500 है और जो एसपी है वो मान ले 600 है। अब आप देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा? क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट और लॉस कहा है, हमें ये तो नहीं कहा है कि आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से क्या निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। मुझे तो लगता है सीपी और एसपी, मतलब परचेस किया 500 में और सेल किया 600 में, ये तो फायदा हो गया। तो यहाँ पे कंपलसरी क्या बनेगा? प्रॉफिट बनेगा। तो आप पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। प्रॉफिट है सर एसपी माइनस सीपी।
600 में सेल किया, 500 में परचेस किया, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला? 100 रुपीज। तो इस ट्रांजैक्शन में 100 रुपीज प्रॉफिट हो गया। ओके, तो अभी हमने कहा था परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सर हम कितना प्रॉफिट हुआ वो देखेंगे, 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ। और ये कौन से प्राइस पे निकालते हैं? सर ये सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी कितना है? 500। तो जो प्रॉफिट हुआ है उसे सीपी से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, बस खेल खत्म। तो यहाँ से मुझे दिखता है 100 5 जा 500 एंड यहाँ 5 2 जा 10 और ऊपर का 0। तो यहाँ से प्रॉफिट हुआ है 20%। प्रॉफिट परसेंट 20 है। अब देखिए, प्रॉफिट 100 रुपीज था लेकिन परसेंट 20% था। तो लास्ट एग्जाम्पल की तरह प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट सेम नहीं होते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वैल्यू पे डिपेंड होता है। अब हमें यहाँ पे देखना है नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमने पहले तो डिसाइड किया प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब देखिए, मैं उल्टा काम करता हूँ। यहाँ पे सीपी सीपी 600 रुपीज लेता हूँ और जो एसपी है वो 500 रुपीज लेता हूँ। अब बताइए क्या हो गया। सर परचेस किया 600 में और सेल किया 500 में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो लॉस हो गया क्योंकि सीपी ज्यादा है एसपी से। तो कितना लॉस हुआ? लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी था 600, लॉस था 500, तो यहाँ से 100 रुपीज लॉस हो गया। अब देखिए ये तो लॉस है, लॉस और प्रॉफिट सेम है, नो प्रॉब्लम, न्यूमेरिकली सेम है, कॉन्सेप्ट तो अलग है, नंबर के हिसाब से सेम है। अब मुझे बताइए परसेंट लॉस कैसे निकलेगा। कितना लॉस हुआ पहले देखेंगे। लॉस तो 100 रुपीज हुआ। कितने पे हुआ? 600 पे हुआ, क्योंकि 600 में से 100 जाके तो 500 बचे। यस, तो हम सीपी पे ही निकालते हैं। ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। तो नीचे सीपी लिखिए और परसेंटेज के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। परसेंट तो हमने यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 600 से 600 को डिवाइड कीजिए। अब यहाँ से मिलता है 100/6, इसे आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये बनेगा 50/3। ओके, आप इसे फ्रैक्शन में भी रख सकते हो या मिक्स फ्रैक्शन में आप रख सकते हो। कैसा बनेगा? 16 3 जा 48, बचेगा 2। तो 16 इंटीजर 2/3%, ये यहाँ पे हमारा लॉस परसेंट है। तो ये इस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस भी निकालते हैं और उसका परसेंटेज भी निकालते हैं। इसे 2 बार देखना है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारे थंबनेल पे हमने बताया है सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं। ये आपको आ गया तभी आपको मैथ यूज करना आ गया, अप्लाई करने आ गया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो दो दोस्त है ए और बी। ठीक है, चलिए हम कुछ नाम लेते हैं, हमारे क्लास के स्टूडेंट है उनके नाम लेंगे। जैसे मान ले दो स्टूडेंट है, अनुष्का, दो फ्रेंड्स है और काव्या। ओके, ये दो स्टूडेंट है या दो फ्रेंड्स है। अब देखिए अनुष्का और काव्या। अब अनुष्का ने उसकी फ्रेंड काव्या को उसकी फ्रेंड काव्या को कोई प्रॉब्लम था, इसलिए मान लीजिए 200 रुपीज उसने उसे दिए। 200 रुपीज उसने दिए। अनुष्का गेव, ठीक है, 200 रुपीज टू टू काव्या, उसे उसने दिए। अब क्या हो गया, उसने काव्या को कहा, क्या कहा, मैं तुम्हें 200 रुपीज दे रही हूं। आई एम गिविंग यू 200 रुपीज बिकॉज यू डिमांडेड इट टू मी। तो काव्या को 200 रुपीज दिया है। अब ये जो अमाउंट हम देते हैं किसी को या किसी से लेते हैं, कुछ काम होगा ना तभी लेते हैं। हम बैंक से लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं। तो हम लोन लेते हैं, ये जो कितना लोन अमाउंट दिया है, कितना लिया है, कितना डेब्ट हुआ है, मतलब कितना कर्जा हम पे है, कितना हमने लिया है, कितना दिया है, ये जो हम देखते हैं, ये क्या होता है, इसे इसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल का मतलब ऐसी अमाउंट जो हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं। ओके, तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। अब देखिए फिर अनुष्का ने उसे क्या कहा, मैं क्या करती हूं, मैं तुम्हें ये 200 रुपीज 2 ईयर्स के लिए देती हूँ। अब आप सोचोगे 200 रुपीज 2 ईयर्स के लिए क्यों चाहिए।
एग्जाम्पल है। 2 लाख होते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, जितना हम 20 लाख रुपीज भी हम लोन लेते हैं बैंक से, तो वो 20-20 साल के लिए लेते हैं। हम छोटा एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए बोल रहा हूँ। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मान ले 200 रुपीज 1 ईयर के लिए ही दिए हैं। तो जितने समय के लिए हम किसी को अमाउंट देते हैं, उसे हम लोन पे देते हैं या हम किसी से वो बोरो करते हैं, तो उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे ये हो गया टाइम पीरियड। अब देखिए आराम से आपको देखना है। अब देखिए इसमें क्या होता है। एक कैच ऐसा है, अनुष्का काव्या को कहती है मैं 200 रुपीज तुम्हें दूंगी, लेकिन मैं इसके लिए 1 साल रुकने वाली हूँ। तो 1 साल के बाद तुम मुझे क्या करना, 200 रुपीज तो देने ही है, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी तू मुझे देनी है। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों देनी होगी? अब सिंपल सोचिए। अब अनुष्का अगर काव्या को कोई अमाउंट देती है, तो 1 साल उसे रुकना है। 1 साल रुकने के लिए उसके जो पैसे उसके पास अटक के पड़े हैं, वो 1 साल तो हम उसे नहीं मांग सकती है, तो उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेती है। हम बैंक से अगर लोन लेते हैं 15-20 साल के लिए, तो 20 साल तक बैंक आपको पैसे देगी यूं ही बैठेगी? नहीं। तो बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेगी। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसे ही इंटरेस्ट कहते हैं। समझ में आ गया आपको? अब ये इंटरेस्ट किसने कितने रुपए पे मिलेगा? 200 पे, क्योंकि उतने ही दिए थे। ये जो बोरो और लेंट अमाउंट होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसमें फर्स्ट टर्म है प्रिंसिपल, लेंट और बोरोड अमाउंट। ठीक है, ये है लेंट और बोरोड बोरोड अमाउंट। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। ये क्या है? टाइम पीरियड है, जितने टाइम के लिए दिया है वो पीरियड है। अब देखिए वो क्या कहती है, मैं तुमसे 10% के रेट से 200 रुपीज वापिस लूंगी। अब 10% का मतलब आपको आप समझ में आ गया होगा। 100 को 10। अब देखिए 100 रुपीज को एक्स्ट्रा 10 रुपीज, इसे ही हम कहते हैं 10%। 100 रुपीज पे 10%, 10 रुपीज। तो बताइए 200 पे कितना होगा? 20 रुपीज होगा। तो ये 10% ही हो गया ना। 200 का 10% 20 होता है। तो इस हिसाब से 10% ये जो 100 पे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट लेगी उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से ये तीन बातें मिलती है। अब मुझे बताइए, तो रेट हो गया ना, रेट का मतलब परसेंटेज कितना लेंगी। अब मुझे बताइए एक्चुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा अमाउंट। हाँ सर, 200 पे 10% के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिल रहा है? 20 रुपीज मिल रहा है। 100 को 10 तो 200 को 20। इसका मतलब 20 इसमें क्या हो गया? ये हो गया इसका इंटरेस्ट। तो ये हो गया इंटरेस्ट। अब मुझे बताइए अनुष्का को 1 साल के बाद टोटल कितने रुपए मिलेंगे? सर काव्या उसे देगी 200 और ऊपर एक्स्ट्रा देगी 20 रुपीज। ये इंटरेस्ट था, तो इसका मतलब वो उसे 1 साल के बाद 220 रुपीज देगी। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल से ज्यादा है ना। हाँ, इसमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया? 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया। तो इस 220 को कहते हैं अमाउंट। ओके, तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम पर एनुअल बेसिस पे। एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, वो आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। सिंपल इंटरेस्ट बस आपको इतना ही देखना है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल यानी कितना, ये 200 रुपीज, ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब क्या? देखिए अब 200 रुपीज अनुष्का ने काव्या को 1 साल के लिए दिए थे। मान ले किसी कारण 1 साल के बाद काव्या उसे ये 200 रुपीज रिटर्न नहीं कर सकती है, तो अनुष्का क्या करेगी, उसे और 1 साल एक्स्ट्रा देगी, तो 2 साल के लिए। 2 साल के बाद वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेगी और 20 रुपए, क्योंकि 20 रुपीज उसने फर्स्ट ईयर के लिए लिए थे। फिर और 20 रुपीज उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ये 20 रुपीज उस पे जो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, वो भी किस अमाउंट पे मिलेंगे? 200 पे ही मिलेंगे। मतलब प्रिंसिपल अगर चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है, हम जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो उसी प्रिंसिपल पे अगर करते हैं, तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। इसमें हमने कौन कौन सी टर्म देखी, अब मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो इसमें क्या क्या था?
सर इसमें था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब रेंट और बोरोड अमाउंट। उसके बाद क्या था सर, इसके बाद था टाइम पीरियड, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। अब ये मंथ में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, कन्वर्ट कर सकते हैं हम टाइम पीरियड। उसके बाद क्या था सर, उसके बाद था रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ सही बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमेशा होता है परसेंटेज में, ठीक है। और ये परसेंटेज पर एनम होता है, एक एक साल के लिए हम इसे लिखते हैं, इसे हम शॉर्ट में कहेंगे पीसीपीए। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीसीपीए पर सेंट पर एनम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीसीपीए। इसका मतलब ये पी होता है पर, ये सी होता है सेंट, सेंट मीन्स 100 पर 100, फिर होता है पर मीन्स एवरी, और ए फॉर एनम, एनम मीन्स ईयर। तो एवरी 100 रुपीज एवरी ईयर कितने एक्स्ट्रा रुपए लेंगे उसे हम कहते हैं पीसीपी। ओके। उसके बाद क्या मिला था, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और लास्ट में ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। ओके। और लास्ट में होता था अमाउंट। अमाउंट कैसा आया था सर, जो प्रिंसिपल था ना, प्रिंसिपल, उसमें हमने क्या किया, एक्स्ट्रा अमाउंट वाला जो इंटरेस्ट था उसे ऐड कर दिया, तो इस तरह से अमाउंट बन गया। अब हम इसे कुछ लेटर्स देंगे, हमेशा इतने बड़े नाम नहीं लिखेंगे। प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड को आप एन या टी कह सकते हो, नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड, एन और टी कुछ भी लिख सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से डिनोट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है, हम इसे एस आई कहेंगे इन शॉर्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है। और अमाउंट को हम कैपिटल ए से दिखाएंगे। अब हमें आराम से देखना है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो 20 रुपीज आया था वो कैसे आया था। सर वो कैसा था, देखिए 200 रुपीज थे, एक साल के लिए थे, और 10% के हिसाब से थे। तो इस हिसाब से हम उसे परसेंटेज में कवर कर रहे हैं, तो इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंट है। तो देखिए 100 टू जा 200, और यहाँ से 10 टू जा 20 रुपीज, एक्स्ट्रा अमाउंट आई कि नहीं, यस। इस तरह से वो एक्स्ट्रा अमाउंट आती है। अब आप इस फॉर्मूला को यहाँ बनाइए। 200 क्या था, प्रिंसिपल, इंटू 1 क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स थे, तो हम इसे n लिखेंगे। और 10 क्या था, ये था सर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे 10% मैं लिखता हूँ। ये कितना था सर, ये 200 रुपीज था। टाइम पीरियड कितना था, 1 ईयर था, इसे ईयर, डेज और मंथ में भी ले सकते हैं। और ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये अमाउंट भी था। और ये था आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे हमें डिवाइड करना है हमेशा 100 से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा PNR/100। ध्यान में रखना है, नोट इट, PNR/100। अब फाइनली अमाउंट कैसा मिलता था सर, अमाउंट मिलता था प्रिंसिपल में SI को ऐड कर दो, यही था ना। देखिए ये यही है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करो। देखिए प्रिंसिपल था 200, और एक्स्ट्रा रुपीज कितने मिले थे, 20, तो अमाउंट तो 220 मिला कि नहीं एक साल के बाद, यस। क्लियर है। तो आपको दो फॉर्मूले याद में रखने हैं, ये दो, ठीक है। हम इसी फॉर्मूला को आगे पीछे करते हुए अलग अलग फॉर्म निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो आप बताइए एसआई क्या था सर, एसआई था PNR/100, इन शॉर्ट ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब मुझे बताइए पी कैसा निकलेगा सर, 100 को इधर भेज देंगे, ट्रांसपोज कीजिए, ये बनेगा SI × 100। अब जो जो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं वो डिवाइड में जाएंगे, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में आएंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, ये पी निकालना है तो SI के साथ 100 को लिखिए, और ये ऊपर NR जो मल्टीप्लाई है वो नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो प्रिंसिपल डायरेक्टली ऐसे मिलेगा, प्रिंसिपल। नंबर ऑफ ईयर्स कैसे मिलेंगे, वही करना है। अब n निकालना है तो PR को नीचे भेजेंगे। देखिए मैं शॉर्ट बताता हूँ, R निकालना है तो PN को नीचे भेजेंगे। सर ऊपर क्या रखेंगे, वो तो फिक्स है, SI × 100। तो ये अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूले से हमने इसे बनाया है। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था, अमाउंट का। अमाउंट क्या थी सर, अमाउंट थी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे A = P+I और SI, कुछ भी लिख सकते हो। चलिए हम I लिखेंगे यहाँ पे। अब I कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, ये भी होता है ना, तो एक एक्स्ट्रा है फॉर्मूला, ये P, और I को हम क्या लिखेंगे, PNR/100।
तो इस तरह से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। 2 बार देखना है, एक एग्जाम्पल देखिए और कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे सवाल करेंगे इस पूरे चैप्टर के। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, ठीक है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 एट 2% 2% फॉर 20, चलिए एक काम करते हैं, फॉर 2 years। बस क्या क्या देखना है, 600 दिए है तो 600 क्या बनेगा, P। यस, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये बनेगा R। जो भी परसेंट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 2 साल के लिए मतलब ये N नंबर ऑफ ईयर्स, PNR वाला N, ये 2 years। और आपसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताइए। चलिए, एंड अमाउंट आल्सो, मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात भी देता हूँ, अमाउंट भी निकालिए। तो देखिए एसआई कैसे निकलता था, एसआई सर, एसआई था PNR/100, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल 600, एन कितना है 2%, सॉरी 2 years तो 2 लिखेंगे, आर है 2%। ये परसेंट का जो 100 होता है ना वो नीचे आता है, ये आर परसेंट है ना, आर परसेंट है इसलिए वो 100 नीचे आता है। अब देखिए ये हो गया 100 600, 6 2 12, 12 2 24, तो 24 रुपीज उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी। अब बताइए अमाउंट क्या होगी फिर। सर अमाउंट थी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कितने रुपए लिए थे 600, एक्स्ट्रा कितने मिले 24, तो अमाउंट कितनी हो गई 624 रुपीज। क्लियर है। हम कुछ एक्स्ट्रा भी सवाल करेंगे जिसमें हम ये सभी जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसे देखेंगे। तो कल का सेशन पूरा लगभग 1 घंटे का सेशन होगा जिसमें हम पूरे सवाल करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा। नोट्स बनाइए, लिंक वीडियो अच्छा लगा तो लिंक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।